टंगे उठा के रखो। बाबा जी, यही तो करवाने आई हूँ। छोरी, कैसा लग रहा? बाबा जी, जिंदगी में पहली बार ऐसा मीठा दर्द मिल रहा है। मैंने सुना है कि आपका जहाज बहुत मजबूत है। छोरी, सारा दिन मेहनत करता हूँ, इसलिए जहाज हर वक्त टाइट रहता है। बाबा जी, मेरा बंडा तो मुर्गे की तरह 1 सेकंड लगाता है। मैं तरस रही मजबूत जहाज देखने के लिए। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बाबा जी, मुझे भी एक बार अपने जहाज पे बिठा दो। चलो फिर, मेरे डेरे पर है। छोरी, मैं तेल लेके आता हूँ, तब तक तुम रेडी हो जाओ। बाबा जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बाबा जी, आज अच्छी तरह करना, आज मैं दुनिया भूल जाना चाहती हूँ। अभी तो शुरा किया है, थोड़ी देर बाद तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। बाबा जी, मुझे पूरा तो आधे में मजा नहीं आता। थोड़ा जोर से तो आपको दर्द होगा। कुछ नहीं होता, आप रुको मत। छोरी, टंगे उठा के रखो। बाबा जी, यही तो करवाने आई हूँ। छोरी, कैसा लग रहा? बाबा जी, जिंदगी में पहली बार ऐसा मीठा दर्द मिल रहा है। बाबा जी, पहले तो दर्द हुआ, लेकिन अब सुकून मिल रहा था। छोरी, मेरा औजार सखट होने की वजह से सबको पहले दर्द होता है। बाबा जी, इतना मजा कभी मेरे बंदे ने नहीं करवाया। देखा फिर बुढ़े का कमाल। ने अपनी किरण के साथ कैसे ताल्लुक बनाया? वीरेंद्र सिंह ने ऐसा क्या किया जिसे उसके साथ ताल्लुकात बनाने को मजबूर हो गई? वो ऐसे ढंग से नजदीकियां बढ़ा रहा था कि किरण बेहद परेशान हो जाती, लेकिन फिर भी किरण वीरेंद्र के हर कदम में पूरा साथ निभा रही थी। दोस्तों, ये मामला है हिंदुस्तान के एक शहर का, जहां वीरेंद्र सिंह नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। वीरेंद्र सिंह और उसकी पत्नी के बीच अक्सर रोजाना तकरार हुआ करती थी, क्योंकि उसकी पत्नी वीरेंद्र को कुछ काम काज करने को कहती थी, लेकिन वीरेंद्र हफ्ते में 2 या 3 बार ही काम पर जाता था और उन पैसों को जुए में उड़ा देता। वो अपनी पत्नी के साथ इतने बुरे तरीके से ताल्लुकात बनाता था कि उसकी पत्नी की हालत खराब हो जाती थी, इसीलिए वो उसे अपने पास आने ही नहीं देती थी। इस तरह यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। जब भी वो अपनी पत्नी से अपनी ख्वाहिश जाहिर करता, तो उसकी पत्नी उसे बहुत बुरा भला कहने लगती थी। उसकी पत्नी उस पर हर वक्त नाराज रहती। एक दिन उनके बीच झगड़ा हो गया। वीरेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी को काफी पीट दिया। उसकी पत्नी गुस्से में अपने मायके चली गई। इसी तरह जब वीरेंद्र सिंह की पत्नी मायके चली गई, तो घर में वीरेंद्र सिंह अकेला रह गया। वो घर के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा, यार कुछ कामकाज तो करना ही चाहिए। तब उसने कई दिन तक मेहनत मजदूरी की, उठा लिया, अब आज के बाद आवारा नहीं फिरूंगा। तब वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसके मायके गया। वहां जाकर उसने अपनी पत्नी को समझाया कि चलो, जो हो गया सो हो गया, अब मैं सुधर गया हूं, अब घर चलो, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, अब जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। दोस्तों, फिर भी उसकी पत्नी मानने को तैयार नहीं हुई और मायके में ही रह जाती है। वीरेंद्र सिंह वहां से मायूस होकर वापस चला आया। इसी तरह 3 से 4 महीने गुजर गए। फिर एक दिन वीरेंद्र सिंह फिर से अपने ससुराल गया और अपनी पत्नी को घर आने के लिए जिद करने लगा कि चलो, घर चलो, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, अब जैसे तुम कहोगी वैसा करूंगा। लेकिन उसकी पत्नी ने उसके साथ रहने से बिल्कुल साफ मना कर दिया और कहा कि तुम जाओ, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और न तुम्हारे पास वापस आऊंगी। तुम्हें जिसके साथ रहना है रहो, मुझे जिसके साथ रहना होगा मैं रहूंगी, तुम अपना काम करो। तब वहां से चला आया। फिर 4 से 5 महीने गुजर गए। वीरेंद्र सिंह अकेलेपन से ऊब गया और परेशान होने लगा। फिर दोस्तों, वो एक दिन उसने अपने दोस्त को बुलाया और कहा, यार कहीं अगर मेरा हो तो कराओ, अब मुझे जल्द ही शादी करनी है, क्योंकि घर काटने को दौड़ रहा है। तब उसके दोस्त ने कहा, यार चिंता मत करो, तुम्हें आराम से रिश्ता मिल जाएगा, मुझे 1 महीना दो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगा। दोस्तों, इतना कहकर उसका दोस्त चला जाता है और 15-20 दिन के अंदर वो एक रिश्ता लेकर वापस आया और वीरेंद्र सिंह से कहा, यार मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया रिश्ता ढूंढा है। उस औरत का पति 5 या 6 साल पहले गुजर चुका है, लेकिन उसकी 16 साल की बेटी है। तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी, उसकी शादी भी करनी होगी, अगर मंजूर हो तो कर लो, लड़की बहुत अच्छी है। जब ये बात वीरेंद्र सिंह ने सुनी तो कहा कि कोई बात नहीं यार, हम उसकी शादी कर देंगे, लड़की अच्छी है ना। फिर उसका दोस्त कहता है, लड़की 1 नंबर की है,
चलकर देख लो। फिर दोनों उस औरत के घर गए। वहां जाकर देखते हैं कि लड़की 16 साल की बहुत सुंदर है, उसकी मां भी बहुत सुंदर है। दोनों उस औरत से बात करते हैं और उसी दिन उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद वे उसे और उसकी बेटी को अपने घर लेकर आ जाते हैं। क्योंकि वो तलाकशुदा औरत सुमन भी अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थीं, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी तो उसकी जवान होती बेटी थी। इसलिए शादी के बाद अब वो भी बहुत खुश थी। वीरेंद्र सिन्हा और सुमन दोनों के दिलों में खुशी की लहरें दौड़ी। वो रात भर एक दूसरे के करीब रहे। सुहाग की पहली रात की तरह वो पल गुजारते रहे। इतने करीब होने के बाद सुमन उसकी दूसरी पत्नी वीरेंद्र सिंह के साथ रहना पसंद करने लगी थी, क्योंकि वो उनके बीच कई बार करीब आया करता था और सुमन भी चुपचाप उसका साथ देती थी। उसे भी उस रिश्ते में सुकून मिलने लगा था, क्योंकि उसका पति कई साल पहले दुनिया से चला गया था। इसलिए वो भी अकेली और तड़पती हुई थी। ऐसे ही दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे थे। साल की बेटी किरण भी थी। 15-25 दिन बीत गए। तब वीरेंद्र सिंह को अपनी पत्नी सुमन की याद सताने लगी। वो उनके ख्यालों में डूबा रहता। दोस्तों, अब वो बेहद परेशान हो चुका था, क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी भी उसके साथ नहीं रही। उसकी यादों ने उसे परेशान कर दिया।